Across the nations, across the globe, we are the stars of David. And we shine bright. Why? Because we get light. We get light from Jesus. He said, I am the light of the world. वो दुनिया का नूर है, यीशु ने कहा। और फिर उसने हमारे लिए कहा, तुम भी दुनिया के नूर हो। लेकिन हम नूर कैसे बन सकते हैं अगर हम मसीह को ना जाने? अगर हम उस नूर को ही ना जाने तो हम नूर कभी नहीं बन पाएंगे। और मसीह हमारे लिए मरा, हमारे गुनाहों के लिए मरा। और वो गुनाह थे नाफरमानी, नाफरमानी जो आदम और हवा ने की। तो आइए आज का खास दिन, जो कि एक खास औरत की बहादुरी और उसकी विक्ट्री की वजह से मनाया जाता है इज़राइल में। और इस खास दिन को कहा जाता है पुरिम, जो कि क्वीन एस्टर की विक्ट्री को की वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। क्वीन एस्टर जो है वो बहुत ही बहादुर खातून और बहुत ही हम्बल खातून, फिरौतन, और उसने वो कर दिखाया जो कि इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। आदमी को, औरत को, यहां तक कि खुदा ने तो गधे को भी इस्तेमाल किया। गधा बोल पड़ा, हम पढ़ा पुराने एहदनामे में देखते हैं। और गधे की सवारी करके यीशु यरूशलेम में एंटर हुआ। तो खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है अपना मकसद पूरा करने के लिए। उसके लिए कोई चीज जो है वो नामुमकिन नहीं। तो आइए आज खास दिन का इस खास प्रेयर का आगाज शुरू करते हैं। और हम दुआ से शुरू करेंगे। सबकी आंखें बंद हो जाएं, सब हाथ जोड़ लें खुदावंद के हुजूर, अपने ध्यान दुआ की तरफ लगाएं और खुदावंद की तरफ लगाएं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर एनी को कि वो आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कुदूस कुदूस बहर बर के खालिक और मालिक जिंदा जलाल आसमानी बाप खुदावंद आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके नाम की तारीफ करती हूँ खुदावंद, जो आपने हम सबों की जिंदगी में बख्श दिया कि हम आपके पाक सुंदर चरणों में आ सके, आपको मुबारक कह सके खुदावंद खुदा। क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। खुदावंद हम खुशी से तेरे हुजूर में आए हैं, हमें ये फजल बख्श खुदावंद खुदा, ये खुदावंद आज की बरकतों को हम हासिल कर सके। और खुदावंद खुदा मीटिंग के शुरू से खुदावंद खुदा आखिर तक हम सबों के साथ होना खुदावंद। और आज का कलाम हम सबों के लिए खुदावंद खुदा बरकत का बाइस हो खुदावंद खुदा, हर एक खुदावंद अपनी बरकत को हासिल करने करके जाए खुदावंद खुदा। और खुदावंद हर एक जान बदन रूह के लिए खुदावंद आपके दहने हाथ को मांग, हर एक जान बदन रूह के ऊपर आपका दहना हाथ मांगती हूँ कादरे मुतले खुदा। आपको मुबारक कहती हूँ, अल्फा ओमेगा में आपको मुबारक कहती हूँ खुदावंदों के खुदा। आपकी तारीफ करती हूँ, बादशाहों के बादशाह मैं आपको मुबारक कहती हूँ। आप ही का नाम खुदावंद हमद के और प्रस्तिश के और सितारिश के लायक है। मैंने जो कुछ भी मांगा खुदावंद आपके कादरे मुतलिक यीशु के कादरे मुतलिक नाम से मांगती और पा लेती और हासिल करती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। बेशक उसका नाम आला है। और हम जय जयकार करते हैं यीशु की, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। और उसकी रास्तबाजी के वसीले हमारे लिए दरवाजा खोल दिया जाता है। तो अब हम दूसरे हिस्से में जाते हैं जहाँ पे हम परस्तिश करते हैं, खुदावन को जय जयकार करते हैं और तख्त भिजता है। और खुदावन के हुजूर जब हम दुआएं करते हैं तो वो सुनी जाती हैं। ना सिर्फ सुनी जाती हैं, वो कबूल भी होती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने भाई विंसेंट से, भाई विंस्टन जो कि कराची में, और वो हमारे लिए जबूर 150 गाएंगे और खुदावंद हमारा तख्त नशी होगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। शुक्र खुदा।
तेरी तारीफ, हालेलुया सना गाओ उसकी है कल्बी सदा मोदी कुदरती फिजा में आओ मोदी कुदरत के मुआफिक गाओ खुशियाँ जैसी होती है बढ़ियाई देखता तो दे तुलसी फूल करनाई ओदिया से तकाओगे भीड़ के पर आज अपने रबी हम सुनाओगे हालेलुया, तबले देना नष्ट होया प्रकृति सत्तारी सप्तरी हालेलुया, दीना सनगाओ जयति हो आवाज बुलंद यस, हालेलुया, जो साहले में गावे हम यहोवा दी हम यहोवा की गावे गावे हम यहोवा दी हालेलुया, हालेलुया। गाओ हमद यहोवा दी। ये जबूर आखिरी जबूर है जो दाऊद ने लिखा, और 150 जबूर है, और खत्म इस बात पे हुआ कि उसकी तारीफ करो, तबले से, बांसुरी से, तारदार साज से, ताली से, नाच के उसकी तारीफ करो, क्योंकि वो तारीफ के लायक है, क्योंकि वो हमारी परस्तिश पे अपना तख्त बिछाता है और फिर कहता है, मांग, क्या मांगोगे? आस्क एंड इट शैल बी गिवन। मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा। तो कौन यहाँ पे ईमान रखता है कि हम जब दुआ करते हैं तो खुदा सुनता है और जवाब देता है? हाथ मुझे दिखाएं, हाथ उठाएं। कौन बच्चे समझते हैं कि खुदा हमारी आवाज सुनता है और जवाब देता है? आमेन, आमेन। और वो बच्चों की, आपको पता है, वो खास सुनता है, वो खास सुनता है। नीचे कर ले हाथ, क्योंकि खुदावन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। यीशु ने कहा, इनको मेरे पास आने दो, क्योंकि बादशाही ऐसो ही की है, खुदावन की बादशाही ऐसो ही की है। तो कराची के बाद हमने लाहौर से दुआ सुनी, हमने कराची से परस्तिश का आगाज सुना किया, और अब कोयटा से इसको कंटिन्यू करेंगे। श्वेब जी, श्वेब कंटिन्यू, लेट अस प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ। परस्तिश को आगे बढ़ाते हैं और जबूर गाएंगे। जबूर 119, तेरी नजात दे शौक दे विच। हालेलुया। तेरी नजात दे शौक दे विच, बेहोश है मेरी जान,
तेरी नजात शौक बेहोश है मेरी जान, तेरे ही करते है खुदा, तेरी मैं रखदा हाँ ईमान, तेरे ही करते है खुदा, मैं रखदा हाँ ईमान, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा, अखियां ते होया है फना, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा, अखियां ते होया है फना, कदों जवाब तू देगा, देगा तू तसलिया, कदों जवाब तू करेगा, देगा तू तसलिया, चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, सुखी होई जेड़ी तूदे नाल, पर मैं ना भुलिया तेरा नाम, सुखी होई जेड़ी तूदे नाल, पर मैं ना भुलिया तेरा नाम, मैनू तू दसिए खुदा, कितने दिहाड़े जीवागा, मैनू तू दसिए खुदा, कितने दिहाड़े जीवागा, मेरे यहाँ दुश्मना हीरा, जो तू करेगा मेरा, मेरे यहाँ दुश्मना हीरा, जो तू करे गाने वास्ते मेरे खुदा, ए जो गमरी बेशरा, वास्ते मेरे खुदा, ए जो गमरी बेशरा, उठते ने टोए डोंगे चा, दे विच डिग पवा, उठते ने टोए डोंगे चा, दे विच डिग पवा, तेरी नजात शौक भी, बेहोश है मेरी जान, तेरे ही करते है खुदा, मैं रखदा हाँ ईमान। हालेलुया, हालेलुया। बेशक बहुत ही खूबसूरत इसके अल्फाज हैं। और ईमान, ईमान के बारे में बात होती है कि मैं कब तक जीऊंगा, कितने दिहाड़े जीऊंगा। जबूर नवीस कहता है 70 वरे भी 80 वरे फिर तो है फना। लेकिन हम फना नहीं होंगे, क्योंकि जब हम यस्सु पे ईमान रखते हैं, और ये ईमान जो है हमें वो तसल्ली देता है कि जब हमारी आंख बंद होएगी तो हम सोएंगे। और आप में से बहुत ऐसे हैं जो मौत का मजा ही नहीं चखेंगे, और आपको दूसरे बदन मिल जाएंगे जो है जलाली बदन। और यीशु की आमद करीब है, और मेरी दिली दुआ है कि जो सब यहाँ पे मौजूद हैं वो मौत का मजा ना चखें, बल्कि जलाली बदन हासिल करें। और हमारी यहाँ पे सब चीजें रह जाएंगी, हमारे घर, गाड़ी, कपड़े, हमारी ज्वेलरी, हमारी प्राइज्ड पोजेशंस, हमारी मोस्ट कीमती पोजेशन यहाँ पे रह जाएगी। लेकिन
हमारी रूहें जो है वो खुदावंद तक पहुंच जाएंगी। और ये जिस्म तो एक डब्बा है जिसके अंदर हमारी रूह कैद है, और ये डब्बा जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा या मर के या रैप्चर पे। तो खास दिन है आज, हम दुआएं मांग रहे हैं, हम खुदावंद के हजूर ईमान में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जंग जो है ये ईमान की जंग है, ईमान की जंग है। और हमने ये लड़नी है दुआ से और परस्तिश से, क्योंकि खुदावंद के कलाम में तो लिखा है कि वो सुनता है। तो हम उसको सुनाएं, उसको परस्तिश सुनाएं और बताएं कि वो कितना रहीम है, वो कितना कदूस है, वो कितना कादिर है, और वो ही सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा। यस, हम चलते रहेंगे। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुनजीम मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। नूर में रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामता यीशु का हाथ। मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सा चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी हालेलुया। सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे तुझे सब सकूंगा, यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते 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 नूर नूर में में यीशु यीशु के के साथ, साथ, चलते 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 थामता थामता यीशु यीशु का के हाथ। हाथ। नूर नूर में में मैं रहूंगा, रहूंगा, फतह ना पाऊंगा, पाऊंगा, मैं मैं नूर नूर में में चलता चलूंगा। चलूंगा। मैं यीशु यीशु के के नूर नूर में में सा चलूंगा, चलूंगा, थकते थकते अपने रोज रोज मदद मदद पाऊंगा। पाऊंगा। रंजा या खुशी हो या नजदीक नजदीक हो हो मौत, मौत, यीशु तो मेरा मुनजी मेरा मसलूब। चलते 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 नूर नूर में में यीशु यीशु के के साथ, साथ, चलते 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 थामता थामता यीशु यीशु का का हाथ। हाथ। नूर में मैं मैं रहूंगा, रहूंगा, फतह फतह पाऊंगा, पाऊंगा, मैं मैं नूर नूर में में चलता चलता चलूंगा। चलूंगा। मैं यीशु यीशु के के नूर नूर में में सा सा चलूंगा, चलूंगा, अपनी आँख उसकी उसकी तरफ तरफ लगाऊंगा। लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, हाथ में झंडा सलीब, है झंडा है अजीब, अजीब। यीशु मेरा मुनजी मसलूब। चलते 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 नूर में नूर में यीशु यीशु के के साथ, साथ, चलते 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 थामता थामता यीशु यीशु का का हाथ। हाथ। नूर में मैं मैं रहूंगा, रहूंगा, फतह फतह पाऊंगा, पाऊंगा, मैं मैं नूर नूर में में चलता चलता चलूंगा। चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। नूर हमारे पास नहीं है अपना, हमारा जो नूर है वो सिर्फ यीशु की वजह से हमें मिलता है। और वो हमें कैसे मिलता है? जब हम अपने आप को पीछे रखते हैं
और यीशु को आगे रखते हैं, तब भी हम पे उसकी रोशनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम सूरज को पीछे रखें तो हमें रोशनी नहीं नजर आती सूरज की। हमारे इर्द गिर्द रोशनी होती, लेकिन हमें सूरज नजर नहीं आता। तो हम अपना चेहरा सूरज की तरफ रखें, और हमारा सूरज है यीशु। जब हम उसकी तरफ अपना चेहरा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे चेहरे पे रोशनी आएगी, और वो रोशनी दूसरों को नजर आएगी। कुछ को वो रोशनी जलाएगी भी, क्योंकि जब कोई रोशन नहीं हो सकता तो दूसरी की रोशनी से वो जलता है। तो आए हम अपने यीशु की रोशनी में और शाइन करते जाएं, जगमगाते जाएं, ताकि हम जो दुनिया के नूर हैं वो जहां भी जाएं वो अंधेरे को उजाला करें। क्योंकि अंधेरा हमेशा रोशनी से डरता है, लेकिन रोशनी अंधेरे से नहीं डरती। क्योंकि रोशनी जहां होती है वहां अंधेरा भाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जी, हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, और हम परस्तिश में बढ़ते चले जाएंगे, चमकते चले जाएंगे। आमीन। खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ते हैं। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद का शुक्र तेरी तारीफ। और हम गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता ओ यस, हूँ, सब कुछ यीशु, सब मैं देता सब कुछ, सब कुछ मैं देती हूँ। हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, मुंजी, सब कुछ देता मुबारक मुंजी, हूँ। मुबारक मुंजी। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, यीशु मुझे अपना कर, हे मकबूलियत की तसल्ली, दे तसल्ली। मैं तेरा सरासर, सब मैं देता हूँ, सब कुछ मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। सब मैं देता हूँ तुझको। तुझी को मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। हम्म, यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके आँख मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर मामूर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तुझी को मुबारक मुझे, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, तू किया
या गफ्फे में है कमाल जात की खुशी सना सना उसकी है सब देता हूँ सब देता हूँ तुझी को मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ मुंजी को, मुबारक मुंजी को सब कुछ देता हूँ। क्या हम सब कुछ उसे देते हैं या कुछ अपने पास छुपा के रख लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत कीमती है, ये नहीं दे सकता या ये नहीं दे सकती। सबसे कीमती चीज उसको दे दे, आपको सब कुछ वो दे देगा, और वो है आपका दिल। और दिल के बारे में ही मैं टीचिंग दे रही हूँ आजकल, क्योंकि अगर हम अपना दिल उसको नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ है। फिर गड़बड़ है, क्योंकि उसको हमारे हाथ नहीं चाहिए, हमारे पैर नहीं चाहिए, हमारा दिमाग नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसको हमारा दिल चाहिए। और हम दिलों में बहुत से खाने रखते हैं, और एक छोटा सा खाना यीशु का भी होता है, जिसको हम उसको तब खोलते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, और हम मांग के हासिल करके और फिर उस डब्बे को बंद करके रख देते हैं। आइए आज के बाद हम उस डब्बे को तब ना खोले जब हमें जरूरत हो, उस डब्बे को हवा दें और वो डब्बा बढ़ाएं, ताकि वो हमारे पूरे दिल को काबिज कर ले। और एक ही डब्बा हो कि जब हम उसको दिल चाहे नहीं खोले, वो हर वक्त खुला रहे, क्योंकि वो तो खटखटाता है, वो अंदर भी आता है, और हम उसको अंदर बुला के उसको कोने में बिठा देते हैं कि अब चुप करके बैठना, हुकूमत मेरी है। तो आइए हम अपनी हुकूमतों से, अपने हुकूमत के तख्त से नीचे उतरें और यीशु को हुकूमत दें, और खुदावंद अपने खुदा यहोवा पाक की जय जयकार करते रहें, और पाकरू का शुक्र करें कि उसने ये मौका दिया। क्योंकि आज बहुत से हैं जो सो गए, और बहुत से हैं जो मर गए, क्योंकि जब आखिरी सांस जाती है तो फाइनल डेस्टिनेशन तय हो जाती है। तो आइए हम, जब तक हमारे हमारे सांस है, हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में, और जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, हम सताइश करते रहें। आमीन हालेलुया हालेलुया। खुदावन की परस्तिश में आगे बढ़ते हैं और आज के वर्शिप सेशन का लास्ट गीत गाएंगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। हालेलुया। हालेलुया। माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा गला मेरा ठीक नहीं है। दैट्स ओके। गला आपका ठीक हो या नहीं हो, अनॉइंटिंग सुर सुर से नहीं आती, अनॉइंटिंग खुदावन की रूह है, वो उसकी वजह से आती है, और ये गानगत की वजह से आती है। तो ये गानगत आमीन में हम हैं, हम साथ खड़े हैं, सितारे, स्टार्स ऑफ डेविड, और हम सब बरकत पा रहे हैं आपकी परस्तिश से। और बच्चे बताएंगे आप बरकत पा रहे हैं, हाथ उठाएं अगर आपको बरकत मिल रही है। और ये कोयटा से आपके लिए शुएब अंकल जो है गा रहे हैं। आपसे मुलाकात भी होगी जब नेक्स्ट टाइम ये आएंगे लाहौर में। जी शुएब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। आपको भी। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, ओ बेशक हम कुछ भी नहीं ये पाकरू। अपनी हजूरी, ये अपना बसा, ओ पाकरू। तू
दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू आ, तू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, तू मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, पर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, पर मुझको मसा से, ओ यस यस, यीशु यीशु की की वफा वफा से। से, तोड़ सारे तू बंधन, है मेरे खुदा, तू आ, तोड़ सारे तू बंधन, है मेरे खुदा, दे अपनी हजूरी, दे अपना बसा, तू आ, तुझे बंदगी दे, मुझे जिंदगी दे, तुझे बंदगी दे, मुझे जिंदगी दे, तू पाकीज़गी दे, तू अपनी खुशी दे, तू पाकीज़गी दे, तू अपनी खुशी पाकीज़गी दे, अपनी तू खुशी दे। अपनी ममूरी से मुझको पिला, ओ हालेलुया। तू अपनी ममूरी से मुझको पिला, ओ यस जीसस। तू तू आ और ले जा हमें इस दुनिया से दे दूर। अपनी हजूरी, दे अपना मसा, हालेलुया। तू मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राह पे चलना सिखा, मसीहा की माने मुझे तू बना, मसीहा की मानंद, मसीहा की माने मुझे मेरे तू मसीहा की बना, मानंद तू मुझे बना। मेरे लबों पे यही है दुआ, यही है दुआ बस। मेरे लबों पे यही है दुआ, दुआ, दे अपनी हजूरी, दे अपना अपना मसा, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा। क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा असूल ही यही है कि हम यीशु के बिना कुछ नहीं, और हमें अपने तख्त जो है उसको बर्खास्त करने होंगे। अगर हम अपने तख्त पे बैठे रहते हैं तो फिर हम ही सब कुछ हैं, और यीशु तख्त छीनता नहीं। वो तख्त छीनता नहीं, वो तो झुकता है। और वो इतना झुका कि उसने तो अपना सब कुछ दे दिया, अपनी इज्जत, अपनी जिस्म, सब कुछ उसने कुर्बान कर दी। और फिर बाप ने उसको अपने तख्त पे बिठा दिया, सारी कुंजियां उसको दे दी, और अब हम उसके नाम के वसीले से मांग सकते हैं, ईमान रखते हुए। ये ऐसा मसीहा है, और मसीहा एक ही होता है।
और वो है यीशु मसीह। और वो जल्द आ रहा है अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को लेने। और अगर हर दुल्हन पाकीज़ा ना हो तो वो शौहर के लिए खूबसूरत नहीं होती। तो आइए हम पाकीज़गी में आगे बढ़ते हुए, जो कि रूह की पाकीज़गी है, क्योंकि हमारे सबके जिस्म नापाक हैं। हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि हम पाक हैं, क्योंकि हम गुनाह की हालत में पैदा होते हैं और जनरेशन टू जनरेशन गुनाह हमारी जिंदगियों में रहता है। और कलाम कहता है कि 4 पुश्तों तक मैं तुझे गुनाहगार ठहराऊंगा। तो हमारे जो हम पे अगर कर्स चलते हैं जिस किसी की जिंदगी में, वो जान लें कि कई दफा वो हमारे बाप दादा के गुनाह हम तक पहुंच रहे होते हैं, और कभी हमारे अपने ही गुनाह जिन्हें हम सूंघ नहीं पाते। तो आए हम अपनी नाकें तेज करें ताकि सबसे पहले हम अपने गुनाह को सूंघ सके। और सबसे बड़ा गुनाह है गरूर। अगर हम अपने गुनाह को ना सूंघ सकें तो फिर तो हम अपनी ही सैल्वेशन खो बैठेंगे। तो आज हमने क्वीन एस्टर, आज स्टोरी बच्चों ने सुनी क्वीन एस्टर की। किसको स्टोरी अच्छी लगी? अब आपसे अगली दफा हमने स्टोरी पूछनी है। टीचर्स, आपने इनसे स्टोरी पूछनी है कि स्टोरी में क्या हुआ, ठीक है? और जिसके दोनों हाथ खड़े हैं इनसे तो खास पूछें, इनके दोनों हाथ खड़े हैं, कि स्टोरी में क्या हुआ। मैं ये नहीं बताऊंगी स्टोरी में क्या हुआ, लेकिन इतना बताऊंगी कि एक औरत बहादुर बन के खड़ी हुई और अपने कौम के लिए खड़ी हुई और खतरा मोल लिया। वो मर सकती थी, उसकी इज्जत जा सकती थी, लेकिन उसने बहादुरी का मुजाहरा किया और उसने ये कदम उठाया। और वो इसलिए उठाया क्योंकि वो खुदा पे भरोसा रखती थी, ये नहीं कि वो अपने आप पे भरोसा रखती थी। और उसका नाम है क्वीन एस्टर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस वक्त कि शोएब, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सकें तो मैं जरा बच्चों को बताती चलूं कि नामों में बड़ी पावर है। और शोएब अंकल की मम्मी का नाम भी एस्टर है। तो ये आपको वेव करेंगे और आप कोयटा से कनेक्ट हो जाएंगे। ये है, इनकी मम्मी का नाम है एस्टर। और क्वीन एस्टर जो है वो तो बहुत बड़ा उसको मकाम मिला। लेकिन मकाम रुपए पैसे से नहीं मिलता। मकाम हमारा अब जो हम बात करते हैं वो रूह का मकाम होता है। और मैं तहे दिल से इस वक्त इनकी मदर की तारीफ करती हूँ कि वो किसी भी तख्त पे बैठी क्वीन से कम नहीं। क्योंकि आई हैव सीन हर, मैंने उनको अपनी जिंदगियों की मुश्किलात में से गुजरते देखा है। और जिस मजबूती से वो खड़ी रही अकेले, और 2 बेटों को उन्होंने पाला और बड़ा किया। आई ऑनर हर एंड आई, मेरी तरफ से आज खास मामा को विश करना शेखी, कि आज जरूर खास दिन है क्वीन एस्टर का। और वो कोई क्वीन से कम नहीं, बिकॉज हमारी जिंदगियों की जंगें हैं, उसमें हम क्वीन एस्टर बन जाएं या हम गिर जाएं, ये हम पे मुहस्सर होता है। हम डेविड बन के गुलायत को मार दें या हम साउल बन के जो है वो खुदा की रूह हमसे जुदा हो जाए, ये हम पे मुनस्सर होता है। तो जंगें हमारी जारी रहती हैं आखिरी सांस तक। लेकिन हमारा मसीह हमारे साथ अगर हो और हम उसको ऑनर करें तो वो हमें हर जंग जितवा देता है। तो जान लें कि ये जंग है जिसमें हम खड़े हैं, ये बहुत ही मुश्किल जंग है, क्योंकि ये ईमान की जंग है। सब मेरे साथ बोले, ये ईमान की जंग है। आवाज इनकी म्यूट खोलें ताकि मुझे आवाजें आए। ये ईमान की जंग है। ये ईमान की जंग है। और ईमान की जंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब तूफान आता है तो क्या होता है? पतरस भी डर जाता है। पतरस डर जाता है क्योंकि पतरस जिस्म है और हम भी जिस्म है।
लेकिन ये वही पतरस है कि जब यीशु सलीब पे चढ़ाया जाता है तो उसके जाने के बाद, उसका इनकार करने के बाद वो जब खड़ा होता है तो 3,000 यीशु को कबूल करते हैं। तो जान ले कि हम कभी मुतजलजल हो सकते हैं, कभी ईमान में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब हम यीशु का दामन ना छोड़ें तो भेड़ें चली आएंगी पीछे। वो लॉस्ट भेड़ें, वो लॉस्ट सोल्स जिनकी हम पीछे हैं, क्योंकि स्टार्स और डेविड बनाया इसीलिए गया है कि सोल्स को ढूंढ सके, और सोल्स को ढूंढते ढूंढते अपने सोल को भी हिफाजत से रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो कि सोल्स के पीछे पीछे भागते हैं और उनको नजर ही नहीं आता कि वो किधर जा रहे हैं, और फिर वो खाई में गिर जाते हैं और भेड़ों को लेके खाई में गिर जाते हैं। क्योंकि भेड़ ने तो पीछे चलना है चरवाहा की, आंख बंद करके। तो आंख बंद करके भेड़ चलती है, लेकिन जो चला रहा होता है उसको चारों तरफ उसकी आंखें नहीं हो सकती, इसलिए उसको अपनी डोर यीशु के हाथ में देनी पड़ती है। और जब यीशु के हाथ में डोर देते हैं तो फिर क्या होता है? एक अजीब काम होता है, और वो है कि पाकरू आपको थाम लेता है। और जब पाकरू आपको थाम ले तो ये वो आग है जो कि हमें डायरेक्ट कनेक्शन दे देती है वाईफाई का, आसमान तक का। और फिर क्या होता है कि वो गीत गाए जाते हैं जो कि आज सुबह मैं सुन रही थी। तो श्वेब, ये देखिए कि ये जो दिल में सुन ऐसे रही थी कि मेरे दिल में ये गीत बज रहे थे, और जो पहला आपने गीत गाया दुआया हालत में, दैट वाज व्हाट वाज इन आई वाज सिंगिंग इन माय हार्ट। और वो किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने हालेलुया। म्यूजिक, हालेलुया, म्यूजिक नहीं लगाया था, कोई मैंने गीत नहीं लगाया था, मैं दिल में ही गुनगुना रही थी। और जब आपने शुरू किया तो मैंने कहा खुदावन तेरा जलाल हो कि तूने ऐसा वाईफाई लगा दिया पाखरू का कि मेरे दिल के गीत दूसरे की जुबान पे आ जाता है। आमेन, आमेन। आमीन। खुदावंद आपको हालेलुया। बड़ी बरकत दे, और आप रूह में बढ़ते चले जाएं, ताकि आप इसी तरह से परस्तिश करें और खुदावंद अपना तख्त लगाए, और जब हम मांगे तो वो दे। और गैर अक़वाम देखें कि हमारा खुदावंद हमारे पुकारने पे भेजता है, आग भेजता है। वो मुहैया करने वाला खुदावंद है, वो यहोवा यरी है, वो यहोवा निसी है, और उसी का झंडा हम आगे लेके चल रहे हैं। और वो कभी हमें मायूस, कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि जब वो किसी को खड़ा करता है तो वो आग के दायरे में उसको रखता है, और वो आग ऐसी आग है जिससे शैतान डरता है। ये वो आग है, पाकरू की आग, जिससे शैतान डरा जब यीशु ने उसको कहा कि लिखा है, लिखा है। आप जाने के क्या लिखा है। अगर आप जानेंगे नहीं कि क्या लिखा है तो शैतान को सब कुछ आता है। उसको जेनेसिस टू रेवलेशन सारी आयतें रटी हुई हैं, क्योंकि वो 70 या 80 वर्ष का नहीं है। वो हमें नहीं पता वो कितने मिलियन और बिलियन ईयर ओल्ड है। वी डोंट नो व्हेन ही वाज क्रिएटेड। तो जान लें कि वो पिछले 6,000 साल से पीछा कर रहा है आदम और हवा की औलाद का, और उसका बदला है कि बाप की औलाद छीन के आग में ले जाए। तो कौन सा बाप है जो अपनी औलाद को जाने देगा? आप यहाँ पे जो इनके बच्चे हैं जरा मुझे बताएं। डैनियल है बच्चों वाले, शोएब है बच्चों वाले, भाई है मेरे विंसेंट वो बच्चों वाले हैं, जिन जिन के बच्चे हैं। और मैं इस वक्त फीमेल्स को भी कहूंगी, हिना है बैठी हुई, ठीक है। इन आप में से कौन है जो कि ये बर्दाश्त करेगा कि मेरा बच्चा कोई उठा के ले जाए? कोई भी नहीं बची। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। आप अपने बच्चों पे चील की तरह की निगाह रखते हैं जब तक कि वो छोटे होते हैं। डेफिनेटली जब वो बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, तो वो अपनी अपनी जिंदगी के वो हो जाते हैं। लेकिन जब तक कि वो छोटे होते हैं और एटलीस्ट 18 साल की उम्र तक आपकी नजर उन पे चील की तरह होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल की उम्र में आईडी कार्ड बन जाता है, आपकी अपनी आइडेंटिटी हो जाती है। और आपने क्या सिखाया है बच्चों को वो मुनस्सर करता है पिछले 18 सालों में। और ज्यादा हाथ होता है माँ का,
क्योंकि बाप बेचारा कमा रहा होता है, वो थक हार के आता है, वो कितना टाइम दे पाता है, नहीं टाइम दे पाता है। माँ को ये डिपेंड करता है कि वो बच्चों को क्या सिखा रही है। और वो पुख्ता दरख्त बन रहा है, तनावर, और उस पे फल लगेगा, या उसको कोई सहारा नहीं और वो झुकता जा रहा है, और वो झुकता जा रहा है, और उसको कोई खाद भी नहीं दे रहा। तो माओं की बहुत अहमियत है हमारी जिंदगियों में, वुमेन की बहुत अहमियत है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं एक वुमेन हूं, आदमियों की भी बहुत अहमियत है। हम देखते हैं कितने खुदावन के खादमीन हैं। डेविड आप देखें, जरमाया, होसिया, अजाया, सारी 40 आदमियों ने कलाम लिखा, 66 बुक्स, और खुदा का रूह उनमें काम करता था। और बहुत सी कम औरतें हैं जिनके नाम पे कोई किताब है, और एस्तर एक ऐसी औरत है जिसके नाम पे किताब है। और आप सोचे कि रूथ जो कि गैर अक़वाम से थी, वो यहूदी नहीं थी, उसके नाम पे भी एक किताब है। तो खुदा ने एक औरत को बनाया, हवा को बनाया, और उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन अगर हवा डिसोबीडियंट हो जाए और उसके पीछे पीछे आदम भी डिसोबीडियंट हो जाए, तो खुदा दोनों को अपनी हजूरी से बाहर कर देता है, क्योंकि वो किसी का तरफदार नहीं। क्योंकि कलाम कहता है कि मैं किसी का तरफदार नहीं, और वो सिर्फ एक का तरफदार है, और वो है यस्सु। क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट था, बाप की मर्जी के ताबे। उसने कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और यही एस्टर ने किया, कि उसने देखा कि जब जुल्म हो रहा है और मेरी कौम के साथ क्या होगा, तो उसने एक बोल्ड स्टेप उठाया। और वो, उसको अंदाजा था कि मेरी मर्जी जो है वो खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक है। इसीलिए खुदा ने उसको फतहमंदी दी, खुदा ने उसको फतहमंदी दी। क्योंकि फतहमंदी देने वाला कौन है? खुदा। बोले फतहमंदी देने वाला खुदा है। फतहमंदी देने वाला खुदा है। जी लाहौर, बोले फतहमंदी देने वाला लाहौर है। ओ सॉरी, फतहमंदी देने वाला खुदा है। आमेन। क्योंकि वो फतहमंदी देता है तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो खुदावंदों के खुदा को पूजते हैं, उसके हजूर सजदा करते हैं, जिसने ये दुनिया बनाई। उसने कहा आई एम दैट आई एम। तो फिर डरना मना है। मैं कहती हूँ एसओडी में डरना मना है, दुनिया से डरना मना है। बोले दुनिया से डरना मना है। दुनिया से डरना मना है। यस, बोले खुदा से डरना वाजिब है। खुदा से डरना वाजिब है, बेशक। आमेन। लाहौर आवाज नहीं आई, खुदा से डरना वाजिब है। आवाज नहीं आई, लंदन तक नहीं आई आवाज, सिर्फ कोयटा से आई। खुदा से डरना वाजिब है। ये देखिए, लाहौर की कनेक्शन वीक है, कोयटा की कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। खुदा से डरना वाजिब है। खुदा से डरना वाजिब है। आमेन, आमेन, आमेन। और मुझे आमीन पता है, आमीन। मुझे पता है कराची भी यही कह रहा है। क्योंकि मेरे भाई जो है वो दिल में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं मुझे सब पता है। लेकिन आई नो वो मेरी तरह नारे नहीं लगाते, लेकिन वो खुदावन ने से बहुत डरते हैं, खुदावन के पीछे चलते हैं। और चूंकि वो खुदावन से डरते हैं, इसलिए मैं भी खुदावन से डरती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे सीखा, उनसे सीखा। ही वॉज द फर्स्ट टू टेल अस अबाउट बीइंग बॉर्न अगेन। उनकी वजह से हमारे घर में नजात आई, कि हमने पता चला कि मसीह की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस मुझे मेरी हम सबको मेरी मदर ने सिखाई।
लेकिन कलाम कहता है कि नए सिरे से पैदाइश होनी जरूरी है। तो मसीह से प्यार करना मां ने सिखाया, और नई पैदाइश हो, नई तरह से पैदा होना मेरे बड़े भाई ने सिखाया। तो खुदा उनका शुक्र करती हूँ, मेरी मदर जो अच्छी जगह है, और मेरे भाई का जो मेरे साथ है, रूम में एक है हम, और अब सबका जो हम रूम में एक होके चल रहे हैं। तो अब टाइम है आज की वर्स डेक्लेरेशन का। तो खड़े हो जाएं, दायरा बनाएं, बच्चे नीचे वाले बैठे रहेंगे, और उसके बाद बल्कि मैं पहले कोयटा से कहूंगी कि क्योंकि कोयटा से मुझे पहले आवाज आई, तो मैं शोएब को कहूंगी कि आज की वर्स डिक्लेयर करें, और आप सब दायरा बनाएं, हाथ पकड़ लें, नीचे बच्चे बैठे रहेंगे, ये ईमान के दायरे में है। और ये तमाम आग जो है आप साहब घर लेके जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो उस ईमान के लिए जो तुम्हारे दिलों में भरता है। तेरा शुक्र हो। ईमान रूह का फल है, 7वां फल है रूह का, और वो है ईमान। आप ये हम साल चौथे फल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और नहीं सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं कि पेशेंस, तहम्मुल कितना इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगियों में। अगर हमारी जिंदगी में पेशेंस नहीं, तो फिर हम मसीही नहीं। अगर हम माफ करना नहीं जानते, तो हम मसीही नहीं। लेकिन माफी सिर्फ 7 की 70 बार है, 8 की 80 बार नहीं, और 9 के 90 बार नहीं, क्योंकि 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, और यीशु परफेक्शन है। यीशु जिस्म में आया, आदम और हवा को परफेक्ट बनाया था, लेकिन वो गुनहगार ठहरे। लेकिन दूसरा आदम गुनहगार नहीं ठहरा, इसलिए वी हैव होप, वी हैव होप, वी हैव होप। जी शोएब, आज की वर्ष डिक्लेयर करें कि हमने ये रेस है और हमने ये जीतनी है। हालेलुया। वर्स ये जो आपने शेयर किए हिब्रूज। हाँ जी, बिल्कुल जी। खुदा के कलाम में से देखेंगे हिब्रूज 12:3, राइट? 12:1। 12:1। ठीक। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen. आमेन, आमेन। ये मैंने कहा, ये दौड़ है ईमान की, और इसमें हमने जीतना कैसे है? पेशेंस के साथ। क्योंकि पेशेंस अगर हम नहीं रखते, तो हम दौड़ नहीं जीत पाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। और लाहौर से ये हमारे लिए रीड करेंगी नासरा। हाथ पकड़े, हाथ पकड़े, लाहौर वाले जरा हाथ पकड़ लें। इधर से बेटा कोनी पकड़े, मैडम नासरा की कोनी पकड़े, और उधर से दायरा नहीं, दायरा नहीं, ये हम रूह में साथ साथ जिस्म में भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ये गुर है, ये आग ट्रांसफर हो रही है। सब हाथ पकड़ के रखे ताकि आप आग साथ लेके जाएं और जंग हारे नहीं। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, इब्रानियों उसका 12 बाब उसकी पहली आयत। बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। आमीन। पाकलाम के पढ़े आमीन, और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन, आमीन। एक मिल के जरा नारा लगाए और दोनों हाथ बुलंद करें, क्योंकि खुदावन के हजूर हमने ये रेस जीतनी है। बोले, हम रेस जीतेंगे। हम रेस जीतेंगे।
जी लाहौर, हम रेस जीतेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। और क्योंकि ईमान के वसीले मैंने देख लिया कि हमने रेस जीत ली, तो अब मिलके बच्चे और डैनियल के साथ गाएंगे। बाकी सब बैठ जाए, शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावन ने सुन लिया, वो तख्त नशी था, उसने ये तमाम दुआएं, ये तमाम मुनाजातें जो हमने मांगी भी नहीं और सिर्फ एक मांगी कि हमें जिताना है खुदावन ने हमारे, और हमने कह दिया कि हम जीतेंगे, हमने ईमान से रिसीव कर लिया, तो हम खुदावंद का शुक्र करेंगे और कहेंगे निहायत है रहीम खुदावंद। साम 145। अब अजी आपकी आवाज कट गई। जी, मैंने कहा कि हमने रेस जीत ली ईमान के वसीले। रूम में कहा कि जब तुम रिसीव कर लो तो वो अनदेखी चीज आपको मिल जाती है, वो आगे मिलेगी, लेकिन ईमान से हमने कबूल कर ली, तो हम खुदा उनका शुक्र करते हुए जबूर गाएंगे 145, निहायत है रहीम। हालेलुया। नहीं, इसका दूसरा बंद है, ए मेरे शाही खुदावंदा। ओके, दूसरा बंद गा लें। वो शाय खुदावंद है, वो तख्त नशी हैं, और हमारे दिल हालेलुया, हमारा दिल उसको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बच्चे आपके साथ खड़े हुए, ये जो लीडर्स हैं, बस ये गीत गा के फिर ये अगर इनके पेरेंट्स आते हैं, लेकिन अभी ये खड़े हुए, और ताकि जो है ये नजर आए। हाँ, ये रेड वाले उधर रेड चले वाले जाएंगे थे। दोनों। हाँ जी, हाँ जी, खड़े हो जाए उधर उधर। रेड रेड खड़े हो उधर डैनियल सर के साथ, रेड वाले रेड दोनों वाले इधर थे। डैनियल सर के साथ खड़े हो, फिर ऑरेंज वाले, और फिर येलो वाले। बेटा आप एक तरफ, आप एक तरफ। डैनियल इनको एक दूसरी की बेटी को साथ पे खड़े करें अपने, नहीं, दूसरी साइड पे। नहीं नहीं नहीं, येलो वाला इधर करें, हालेलुया, येलो वाला एंड पे करें नासरा, येलो वाला एंड पे करें। रेड ऑरेंज येलो, यस। हालेलुया। ए मेरे शाह खुदावंदा, वड्याई तेरी करांगा, मैं सदा तीक बयान करा के तेरा है मुबारक नाम। ऐ मेरे शाह खुदावंदा, वड्याई तेरी करांगा, मैं सदा सीख बयान करा के तेरा है मुबारक नाम। मैं तेनू ही खुदा बंदा, मैं तेनू ही खुदा बंदा, हर रोज मुबारक आखांगा, हर रोज मुबारक आखांगा, हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उसत गावेगी, हमेशा तेरे नाही दी जा मेरी उसत गावेगी। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा, वड्याई तेरी करांगा। हालेलुया। खुदा बुजुर्ग ते फाइक है, खुदा बुजुर्ग ते फाइक है, बेहद तारीफ दे लायक है, बेहद तारीफ दे लायक है, बुजुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अकेलो समझो बाहिर है, आज़ुर्गी ओदी जाहिर है, ओ अकेलो समझो बाहिर है। ऐ मेरे शाह खुदा बंदा, वड्याई तेरी करांगा।
तेरी जनाब दी इज्जत सब, तेरी जनाब दी इज्जत सब, जो डादी है शान वाली रब, जो डादी है शान वाली रब, तेरे अजाइब कम्मादा मैं खोल के हाथ सुनावांगा, तेरे अजाइब कम्मादा मैं खोल के हाथ सुनावांगा, ऐ मेरे शाह खुदा बंदा वड्याई तेरी करांगा, मैं सदा ठीक बयान करा के तेरा है मुबारक ना, मैं सदा ठीक बयान करा के तेरा है मुबारक ना, के तेरा है मुबारक ना, के तेरा है मुबारक ना। हालेलुया, 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 हसरत और हालेलुया। जलाल के यहोवा खुदा को, आमीन बेशक, आमेन, आमेन, आमेन। आमीन। सारा इज्जत और जलाल और हिकमत और रहमत उसी के तख्त से आती है, और हमारा कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। हमें ये गिफ्ट्स मिलते हैं, और आपको आगे आने वाले दिनों में रूह के गिफ्ट्स खुदावन देने को रेडी है। आप लोग रेडी हो रिसीव करने के लिए, क्योंकि अगर बोतल का ढक्कन बंद है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला जा सकता। तो अपने ढक्कन खोलें, जो रूहानी गिफ्ट्स रिसीव करना चाहते हैं वो अपने ढक्कन खोलें। अप्रैल में मुलाकात हो रही है, तो अगर आप रिसीव करना चाहते हैं रूहानी गिफ्ट्स, तो रेडी रहें कैंप के लिए, कैंप के लिए रेडी रहें। और आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, रूह के गिफ्ट्स। बाकी रुपए पैसा नहीं मैं दे रही, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरे पीछे हो ले तो सब कुछ तुझे मिल जाएगा। तो अगर आपकी जिंदगी बेहतर नहीं होती, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमें रूह का गिफ्ट मिले और हमारी जिस्मानी जिंदगी बेहतर ना हो, क्योंकि ये लिखा है। कभी कभी टेस्ट डिफिकल्ट हो जाता है, अयुब की तरह, लेकिन एंड रिजल्ट बेहतरीन होता है, बेहतर से बेहतरीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए ये कोयटा वाले तेज है, पहले हालेलुया उधर से आ जाता है, ये लाहौर वाले पीछे रह जाते हैं। मैंने कंपटीशन रखना है, ये कौन जीत रहा है। हालेलुया, ओए 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 ओए, देखे लाहौर वाले फौरन जोश में आ जाते, कहते ओ हमने कंपटीशन जीतना है। लेकिन बेसिकली ये कंपटीशन जो है, ये कंपटीशन ये है कि हमने अपने यस्सु को सर बुलंद करना है। और कौन बेहतर है या कौन पीछे है, कोई भी बेहतर कोई भी पीछे नहीं, हम सब एक ही रो में खड़े हैं। और वो है फतेहमंदी की रो, वो है फर्स्ट रो, जहां से हमने ईमान की जंग को जीतना है। तो हम रू में एक हैं। गॉड ब्लेस यू। मेरे कानों को बहुत अच्छा लगता है जब व्हेन आई सी द यूनिटी, और लाहौर और कोयटा, कराची, लंदन एक है खुदावन के इस क्या कहना चाहिए, एक माला है जो खुदावन तैयार कर रहा है। और आप सब इस माला में एक एक मोती हैं, और खुदावंद हमें इसी तरह जोड़े रखे। तो आज की इबादत जो है खास, आप देख रहे हैं कि सारी खास आज जो है वो खास कलर भी पहन के आई हैं, जो कि ये रेड कलर है, मरून कलर है, जो कि बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और अट्रैक्ट भी करता है। ये पैशन का कलर है। लोग रेड रोजेस देते हैं, आदमी रेड रोजेस देते हैं या लड़कियां रेड रोजेस देती हैं कि जी आज वैलेंटाइन डे है। लेकिन मेरा यस्सु तो वैलेंटाइन है, और एस्थर ने कर दिखाया कि क्या एक वैलेंटाइन कर सकती है, क्या एक बंदा औरत कर सकती है अपने वैलेंटाइन के लिए। तो उसने अपनी कौम को वैलेंटाइन रखा कि मैंने इसके लिए क्या करना है। तो हम सब आज खुदावंद के हजूर जो है वो एक होके, एक रंग पहन के, क्या औरत क्या मर्द, हम खुदावंद के हजूर जो है वो आज बैठे हैं। और खुदावंद रंगों का खुदा नहीं है, लेकिन वो यगानगत का खुदा है। और जब हम एक रूह में एक हो जाएं, तो फिर हम कोई भी रंग पहने, हम उसको यस्सु ही उसमें से नजर आना चाहिए। तो
इख्तिताम करते हैं इसकी आज की इबादत का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर सोहेल से कि वो आए और लॉर्ड्स प्रेयर जो है वो लीड करे उसमें। सिस्टर सोहेल हैं कि? ओके। जिस तरह खुदावंद ने हम सबको सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आमीन आमीन। ऐसा ही हो, तेरी मर्जी पूरी हो ऐ बाप, हम सब की जिंदगियों में तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि तू बेहतर तौर से जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। गॉड ब्लेस यू। शालोम। दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक एंड वी मीट एवरी मंडे, ताकि हमारा दिन और पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे। गो इन पीस एंड स्प्रेड पीस ऑल अराउंड यू वेर एवर यू गो। अपने कदम रखें जो कि हमने रेस वाले कदम है, और वहां पे ईमान के साथ जाएं और पीस लेके जाएं। जो रिसीव करे वो शहंशाह, जो ना रिसीव करे वो खुदावन के हाथ। गॉड ब्लेस यू। शालोम। शालोम। थैंक यू कोयटा, थैंक यू कराची, गॉड ब्लेस यू। God bless you.